आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। कॉमेक्स पर $2,740 पर आउंस के आसपास पिछले कुछ दिनों में फिर से एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर सोना था। कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन क्या राय रहेगी सोने चांदी पर? गुड मॉर्निंग अशय भैया। देखिए, थिंग इज दैट कि ये तो चीज यहाँ पे क्लियर है गोल्ड एंड सिल्वर में कि इनकी जो पोजिशनल आउटलुक है वो काफी बुलिश है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स हैं वो सूनर और लेटर ये कट होना चालू होंगे। बट थिंग इज दैट कि बिकॉज अब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काफी ज्यादा प्राइस वाइज काफी हाई हो चुके हैं और यहाँ पे आधा 1% का प्रॉफिट बुकिंग भी या करेक्शन भी एक बड़ा करेक्शन लगता है। तो मुझे लगता है कि लास्ट फेड ऑफिशियल्स के हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो वहां पर ये तो क्लियर है कि रेट कट्स होंगे, बट वो एग्रेसिवली रेट कट्स करने में अभी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में अगेन थोड़ा सा उछाला मिलता है, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को ही बेच के काम करना चाहिए। है कि 78,300 350 एक अच्छा लेवल होगा इंटरडे के लिए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से। यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं 78,450 के ऊपर के इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 70,925, और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रिज होते दिखते हैं तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 70,350 तक भी देखने को मिल सकती है। तो उछाले में थोड़ा बिकवाली की सलाह है आज के लिए। वहीं सिल्वर के अंदर भी आप 98,050 से लेकर 98,200 की रेंज में सेल करें। स्टॉप लॉस इसका 98,600 का लगाएं। मुझे लगता है कि 96,900 और 96,400 के रेंज में आज भाव देखने को मिलना चाहिए। ये प्योर इंटरडे कॉल है, लेवल स्पेसिफिक हमको काम करना है यहाँ पर। चांदी दोनों पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी अखिलेश? बेस मेटल्स में देखिए काफी वरी है चाइना की तरफ से। हमने कल देखा भी एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली कॉपर एंड जिंक कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं डॉलर इंडेक्स भी काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। हालांकि एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है कल के सत्र में। तो कॉपर में हालांकि मेरा कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है, बट जिंक में एक लेवल स्पेसिफिक काम कर सकते हैं इंटरडे के लिए कंडीशनल। इफ प्राइजेस ट्रेडेड अबव 284.50, अगर इस लेवल्स के ऊपर प्राइस जाते हैं तो वहां पे 283.50 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें 287 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये राय बेस मेटल्स पर। और इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $78-79 पर बैरल के आसपास फिर एक बार $74 के नीचे फिसल चुका है। ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? देखिए, मेन कंसर्न अगेन चाइना की डिमांड को लेकर है। क्रूड में जो बिकवाली दिखी है, और मुझे लगता है कि टेक्निकली भी यहाँ पे एमसीएक्स में 6,000 एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो भी बाइंग आने वाली है वो कंडीशनल बाइंग आती है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलता है या फेड के कोई स्टेटमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि कंडीशनल बाइंग करनी चाहिए। अगर 6,000 के ऊपर प्राइस जाते हैं तो ही आप बाइंग यहाँ पे 590 का स्टॉक, तब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुल बैक 6175 और 6350 तक भी देखने को मिल सकती है। वहीं नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो 72 वुड बी द क्रूशियल रेजिस्टेंस। अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइस जाते हैं तो यहाँ पर एक पुल बैक आएगी, रेस्ट यहाँ पे स्लगिश मार्केट रहना चाहिए। नेचुरल गैस में एक बाइंग आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने प्राइसेस को बहुत ज्यादा एक शार्प फॉल आते देखा है। तो मुझे लगता है कि 190-91 के आसपास एक बेस यहाँ पे बन सकता है, और स्टॉप लॉस छोटा है तो 190 के आसपास यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन है। 188 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो प्राइसेस हैं 206 तक की टेरिटरी में आ सकते हैं, तो यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन है। तो खरीदारी की राय नेचुरल गैस पर। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।